धन्यवाद गुरु जी। आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज मेरे को जो विषय मिला है वो है फॉलो अप। मुझे इस लाइक समझने के लिए मैं अपने मेंटर और सभी ग्रेट अपलाइन का कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद सर, जो मुझे आपने इस लाइक समझा, और मेरे सभी साथियों जो आज मुझे सुन रहे हैं उनको सादर नमस्कार। साथियों, फॉलो अप यानी महाभारत। क्यों बोला जाता है महाभारत फॉलो अप को? फॉलो अप को इसलिए महाभारत बोला जाता है क्योंकि हमें दूसरे लोगों के पॉकेट से पैसा निकालना पड़ता है। फॉलो अप में हम जब भी जाते हैं तो हमें किसी न किसी के पॉकेट से पैसा निकालना पड़ता है। और साथियों, हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में बचपन से सिखाया जाता है पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, यानी कि उनका माइंडसेट कर दिया जाता है आप पैसा बचा करके ही अमीर बन सकते हैं। और जब हम लोग फॉलो अप में जाते हैं तो हम उनको पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का जो उनका माइंडसेट बना हुआ है, जो पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, हम और आप चाहते हैं एक झटका में उस 20 साल, 25 साल का माइंडसेट को तोड़ दें। तो मेरे साथियों, तोड़ा जा सकता है। कुछ कुछ तथ्य को अगर हम अपने साथ में रख लें, कुछ कुछ बातों को अगर अपने साथ में रख लें तो यकीनन आप 40-40 साल का माइंडसेट को तोड़ सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको फॉलो अप करना नहीं सिखाऊंगा। मुझे पता है इस मंच पे जो भी हैं आप सभी कोई मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, मेरे से ज्यादा मतलब नॉलेज रखते हैं, मेरे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा, जो एक्सपीरियंस आप लोगों को काम आएगा। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉलो अप का टेक्निक, यकीन मानिए जो भी व्यक्ति आज इस सेशन को पूरा अटेंड किया उन्हें बहुत मजा आने वाला है फॉलो अप में। मैं मजा शब्द का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि जो भी कार्य करने में हमें मजा आने लगता है हम उसे बार बार करने लगते हैं, बार बार करने लगते हैं। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिस कार्य को भी बार बार किया जाता है, जिस कार्य को भी बार बार किया जाता है, हम उसी कार्य में महारत हासिल करते हैं, उसी कार्य में हम भगवान बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी एक ही काम को बार बार किया। वो एक बार युद्ध करने गया, हार गया, फिर युद्ध करने गया, हार गया, फिर युद्ध करने गया, हार गया, फिर युद्ध करने गया, हार गया। यानी कि उसे हारने में ही मजा आने लगा और वो तब तक जिद ठान ली हारने की जब तक जीत नहीं जाएंगे। और दोस्तों, बार बार कार्य करने में लगभग 16 बार वो असफल हुआ युद्ध में, और बताते हुए खुशी होती है 17वें बार में जाकर कोई युद्ध जीत गया। सामने वाला व्यक्ति अपना मतलब हथियार रख दिया, जो ये नहीं मानेगा इसको जीत दिलाना ही पड़ेगा। दोस्तों, बार बार किसी कार्य को करके ही आप महारत हासिल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी को भी आप देख सकते हैं। जब सब कोई पेशेंस, हर किसी का धैर्य टूट गया क्योंकि नहीं अंग्रेज को नहीं भगा पाएंगे, फिर भी महात्मा गांधी बोले नहीं, अंग्रेज जाएगा, अंग्रेज जाएगा। वो पेशेंस के साथ लगातार प्रयास करते रहे। तो हम भी अगर लगातार फॉलोअप करते रहे, दोस्तों फॉलोअप का एक ही मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, लगातार फॉलोअप करना होगा। नरसिंह अग्रवाल हमारे महागुरु जी बोलते हैं फॉलोअप कब तक? जब तक वो व्यक्ति जिंदा है। जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक हमें उसका फॉलोअप करना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे महागुरु जी के टीम में भी एग्जाम्पल है, मेरे टीम में भी एग्जाम्पल है। आज वैसे व्यक्ति सिस्टम में कनेक्ट हुए हैं, ज्वाइन किए हैं, जिनको प्लान 3 साल पहले दिखाया गया, जिनको प्लान 2 साल पहले दिखाया गया, जो सेफ शॉप के बारे में नाम सुन करके भागता था, लेकिन आज वही व्यक्ति कॉल करके बुलाता है कि नहीं मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे भी आपके साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि उनका लगातार फॉलोअप चालू रहा। दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा फॉलोअप में, मतलब कौन कौन बातों पे अगर आप ध्यान रख लिए तो बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों, भाव। आप किसी भी व्यक्ति के पास में क्या भाव लेकर के जाते हैं? आप देने वाला भाव से जाते हैं कि आप लेने वाला भाव से जाते हैं? यहां पे भी दो बातें हैं। एक तो ये भाव मेरा मन से निकलेगा जो कि ये व्यक्ति अगर मेरे टीम में आ गया तो मेरा बड़ा टीम बन जाएगा, मेरा बड़ा काम हो जाएगा, मेरे बड़े चेक बनेंगे, तो आज इसका 10,000 रुपया मुझे ले लेना है। दूसरा भाव है, अगर आज इस व्यक्ति को मैं ज्वाइन करवा दिया तो इसकी जिंदगी में मैं बहुत बड़ा बदलाव ला सकता हूं, इसके घर से मैं गरीबी निकाल सकता हूं, इसको मैं इसके खानदान का धीरू भाई अंबानी बनने का मौका दे सकता हूं।
दोनों बातें हमारे साथ नहीं है दोस्तों। वेरी गुड। थैंक यू दोस्तों, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का चैलेंज आ गया था, कोई नहीं। तो दोस्तों मेरा जो पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था भाव। हम किस भाव से लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि भाव वो प्रोसेस है जो लोगों में ट्रांसफर होता है। आप जिस भाव से लोगों के पास जाएंगे लोग समझ जाएगा कि आप किस भाव से आए हैं। दोस्तों हमें हमेशा अपना भाव देने वाला रखना होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों वो है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास, आपको विश्वास उस बच्चे के प्रति, बच्चे के जैसा रखना होगा जो बच्चा मतलब गांव में जो सूखा आ जाता है और गांव में पूजा होते रहता है तो वो छाता लेकर के जाता है, जो कि इस प्रार्थना को भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा और बारिश होगी तो वो पहले से छाता लेकर के जाता है। ये दृढ़ विश्वास के तौर पे आपको किसी के पास फॉलोअप के लिए जाना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों वो है प्रायोरिटी। आपका प्रायोरिटी क्या है? आपका पहला प्रायोरिटी में टिकटॉक है? कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि तीन तरीके से बिजनेस को हम लोग बिल्ड करते हैं। एक फुल टाइम काम करते हैं, एक पार्ट टाइम काम करते हैं, और एक जब टाइम मिल गया तब काम कर लेंगे, नहीं टाइम मिला तो नहीं काम कर लेंगे, है ना। और एक चौथा जो होता है वो होता है ओवर टाइम। हमारे महागुरु असीम सर बोलते हैं अगर जो भी व्यक्ति को ओवर टाइम लेकर के काम किया वो व्यक्ति सफल होता है। तो आपका प्रायोरिटी क्या है? अगर आप प्रायोरिटी सेट करके बिजनेस को कर रहे हैं तो जो भी सामने वाला व्यक्ति के पास आप बैठेंगे, जब भी आप उनसे बात विवाद करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके भाव को समझ जाता है, प्रायोरिटी को समझ जाता है, तो ये व्यक्ति इस प्रोजेक्ट पे कितना फोकस्ड है वो समझ जाता है। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। एक बार मैं एमके झा हमारे टीम में ज्वाइन किए रेलवे एम्प्लॉय, जब मैंने उनके पास में फॉलोअप के लिए गया फर्स्ट टाइम में तो वो मुझे मतलब निगेटिव बताया सिस्टम के बारे में, मेरे अपलाइन को भी बहुत मतलब बताया कि नहीं ये गलत है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा कुछ बताया। लेकिन मैंने उनका फॉलोअप करना बंद नहीं किया, मैं कंटिन्यू उनका फॉलोअप करता गया, कंटिन्यू फॉलोअप करता गया। 6 महीना के बाद, और मेरे ग्रेट अपलाइन, मैं सैल्यूट करता हूं मेरे ग्रेट अपलाइन को, नीरज मिश्रा जी को, जिन्होंने मेरा अचीवमेंट को उनको उनके व्हाट्सएप पे भेज दिया करते थे, व्हाट्सएप पे भेज दिया करते थे। तो मेरा अचीवमेंट देख रहे थे, तो प्रकार का 4 बन गया, लीडर क्लब बन गया, सिल्वर बन गया। तो एक दिन 6 महीना बाद अचानक उनसे बात होती है और मैं उनसे बात करता था लैपटॉप के बारे में, लेकिन ज्यादा उनको प्रेशर नहीं डालता था क्योंकि वो नेगेटिव बहुत बोलते थे। तो वही बोलते थे क्या उनका आप अकेले नहीं बनोगे, मुझे नहीं ज्वाइन करवाओगे। दोस्तों मैंने जब उनके पास में जाकर के बैठा और बातचीत करना चालू किया तो उन्होंने मुझे एक लाइन में बोले कि ओम प्रकाश जी मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा था इतना दिन से क्योंकि कुछ लोग सिस्टम में तो आते हैं, आते के साथ वो बड़ा बवाल करते हैं, बड़ा धमाल मचाते हैं, आते के साथ दुनिया को जोड़ देंगे, 2-4-10 लोगों को जोड़ देंगे और उसके बाद वो खुद गायब हो जाएंगे। इसीलिए मैं डर रहा था जो कहीं आप भी तो ऐसे ही नहीं करेंगे, आकर के 2-4-10 लोगों को ज्वाइन करेंगे और खुद गायब हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहा था। लेकिन आज मुझे ये पता चल गया जो अब ओम प्रकाश जी सिस्टम के साथ में ऐसा कनेक्ट हो गए हैं जैसे एक पौधा जमीन से कनेक्ट हो जाता है और अब उसे दूसरे से पानी लेने की जरूरत नहीं है, वो पौधा जमीन से पानी ले लेगा। तो अब मुझे आपके साथ काम करना है, मेरा आईडी लगाइए। और दोस्तों बताते हुए खुशी होती है जो व्यक्ति पूरा सिस्टम का नेगेटिव था वो आज 4 आईडी से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे बहुत एग्जांपल है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिजेक्शन हैंडलिंग। आप जब फील्ड में जाएंगे तो लोग रिजेक्शन करेंगे, आपके पास में ऐसे ऐसे प्रश्न रख देंगे जो आपको मतलब व्याकुल कर देंगे, वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स खड़ा कर देंगे जो आप टेंशन में आ जाएंगे। आपको रिजेक्शन हैंडलिंग करना आना चाहिए, ये हम आराम से सीख सकते हैं, प्रगति पथ बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें प्रोस्पेक्ट को हमेशा क्लियर करना होगा ये बिजनेस क्यों करना है।
प्रोस्पेक्ट के लिए ये बिजनेस क्यों है, ये हमें स्पष्ट करना होगा, उन्हें क्लियर दिखाना होगा कि ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोस्पेक्ट को जिताकर खुद जीतना। प्रोस्पेक्ट को जिताकर खुद जीतना, इसके लिए आप फील फेल फाउंड, ये 3 जो हमारा प्रगति पत्र में दिया गया हुआ टेक्निक, उसको इस्तेमाल करना है। और दोस्तों इसके बाद में जो आता है वो है जो कि आप सवाल ही जवाब, प्रगति पत्र में बहुत अच्छा चीज दिया गया है, जो कि लोगों का कोई प्रश्न नहीं है, 2 मेन प्रश्न होता है, क्या मैं ये बिजनेस वाकई में कर पाऊंगा, और दूसरा होता है क्या ये बिजनेस वाकई में चलता है। ये 2 प्रश्न मेन प्रश्न है, बाद बाकी सब ढकोसला है। तो ये 2 प्रश्न अगर मेन प्रश्न से अगर हम काम कर लेते हैं तो लोगों का डर खत्म हो जाता है और लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों, आप कितना भी अच्छा फॉलोअप कर लेंगे, रेशियो ही काम करेगा। और रेशियो का मतलब है, अगर हम फर्स्ट टाइम किसी के पास में प्लान लेकर के जाते हैं, फर्स्ट मीटिंग करते हैं फॉलोअप के लिए, तो फर्स्ट मीटिंग में केवल 2% रिजल्ट आता है, सेकेंड मीटिंग में 3% आता है, थर्ड मीटिंग में 5% आता है, फोर्थ मीटिंग में 10% आता है, और 5 से 12 बार के मीटिंग में, यानी कि लगातार प्रयास करने के बाद 80% रिजल्ट आता है। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आप कितना अच्छा फॉलोअप कर रहे हैं, कितना अच्छा से फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ती है क्योंकि आप लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। अगर आप लगातार फॉलोअप कर रहे हैं तो व्यक्ति आपका डेडिकेशन को देख लेता है कि नहीं, ये व्यक्ति पूरा तन मन धन से लगा हुआ है इस बिजनेस में, हमें इसके साथ काम करना चाहिए, और वो व्यक्ति ज्वाइन कर जाता है। रेशियो के बाद दोस्तों इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप हमेशा भविष्य के लिए दरवाजा खोल कर रखें। जिस प्रोस्पेक्ट को भी प्लान दिखाते हैं, जिस प्रोस्पेक्ट का भी हम फॉलोअप करते हैं, उनके लिए भविष्य के लिए दरवाजा खोल के रखें। आज अगर वो नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भविष्य के लिए दरवाजा खोल के रखें। बहुत बार मतलब प्रोस्पेक्ट की भावनाओं को हमें समझने की जरूरत है। मैं एक बार की घटना बताना चाहूंगा। मैं एक बार एक व्यक्ति के पास पहुंचा, उनके घर में ना कुछ मतलब कि आपसी द्वंद्व चल रहा था, भाईचारा में आपसी द्वंद्व चल रहा था। तो जब मैं वहां पर गया तो वहां का माहौल मेरे को ना समझ में नहीं आया। 2 से 3 मिनट मैं बैठा, और बैठने के बाद में वो व्यक्ति मुझे भगा नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं देखा कि कंफर्टेबल नहीं है मेरे से बात करने में, कंफर्टेबल नहीं है। मैं झूठ मूठ का फोन उठाया और बात किया, और मैंने उनको बोला कि सर मेरा एक इमरजेंसी कॉल आ गया है, मैं आपसे कल मिलता हूं। वो मुझे भगा नहीं रहे हैं, लेकिन वो अभी कंफर्टेबल नहीं है बात करने के लिए। आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैंने फ्यूचर के लिए वहां पे दरवाजा खोल के रखा, दरवाजा खोल के रखा। दोस्तों यही सब कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स के सहारे हम बहुत अच्छे तरीके से फॉलोअप कर सकते हैं। और दोस्तों दृढ़ विश्वास की अगर बात करें तो एक बार की मैं बात बताऊं, रांची में मुझे एक फॉलोअप करके रिजल्ट निकालना था, और रांची जो जिस प्रोस्पेक्ट के घर पे मुझे जाना था, वो प्रोस्पेक्ट के बारे में बताएं। हम लोग नैनीताल से वापस आ रहे थे बिजनेस ट्रिप में, और ट्रेन में उस व्यक्ति को प्लान दिखाया गया था। जब ट्रेन में उस व्यक्ति को प्लान दिखाया गया तो वो व्यक्ति साइन अप कर लिया, और साइन अप करने के बाद में मैंने महागुरु प्रशांत सर से उस व्यक्ति का थर्ड पार्टी करवाया। तो थर्ड पार्टी करवाया तो महागुरु जी ने वहां पे नेक्स्ट डेट फिक्स कर दिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट डेट कब मिलना है इनसे। तो बुधवार का दिन फिक्स हुआ, क्योंकि जाकर के नेक्स्ट वीक बुधवार को हमें रांची जाकर के उनसे मुलाकात करना है, उन्हें बिजनेस के बारे में बताना है और उन्हें बिजनेस में ले आना है। दोस्तों डेट फिक्स हो गया, मैं उनसे 1-2 बार कॉल पे बात भी किया, और संडे के दिन मैंने बात किया उनसे वेन्यू के बाद, जो और सर क्या हाल है, बातचीत करने के बाद मैंने बताया कि मैं बुधवार को मेरी प्लानिंग हो गई है, मैं बुधवार को यहाँ से निकल रहा हूँ और बुधवार को हम आपसे मिलते हैं। वो भी ओके कर दिए, जो बहुत बढ़िया, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बुधवार के दिन जब मैं यहाँ से सुबह मतलब कि घर से निकलने लगा, उससे पहले ही मंगलवार के रात से ही वो व्यक्ति मेरा फोन उठाना बंद कर दिए, वो फोन नहीं उठा रहे थे मंगलवार का शाम से ही। और सुबह सुबह मेरे को निकलना था, पूरा तैयारी हो गया था, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया था। अब एक मन बोल रहा था जो जाके क्या करेंगे, हम तो उसका घर भी नहीं देख रहे हैं, उस व्यक्ति का घर भी नहीं देख रहे हैं, वहां जाने से क्या फायदा होगा जब वो फोन ही नहीं उठा रहा है, तो क्या हम जो रात जाकर के क्या करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक विश्वास बोल रहा था मेरा, जो नहीं, अगर हम चल जाएंगे तो कंफर्म रिजल्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा मेरे को नहीं पता था दोस्तों, क्योंकि बात ही नहीं हो पा रही थी उससे,
बात ही नहीं हो पा रही थी। मतलब मेरे मन में बहुत उथल पुथल मच रहा था। फिर भी मैंने निश्चय किया जो नहीं, अगर मैं कमिटमेंट किया हूँ तो उनको बुधवार को मेरे को उनके घर जाना है तो मैं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं बुधवार का सुबह सुबह मानगो से बस पकड़ा। फौजी कुंवर सिंह जी मुझे बस स्टैंड में उतारे और बस स्टैंड से मैंने बस पकड़ के रांची गया। दोस्तों रांची में मैं उतर गया बस स्टैंड में, इसके बावजूद वो व्यक्ति मेरा फोन नहीं पिक कर रहे हैं, नहीं पिक कर रहे। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं जो कैसा सिचुएशन होगा। इसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। जो उनका साइन अप किया हुआ फॉर्म था, उस फॉर्म में उनका एड्रेस लिखा हुआ था। बोलते हैं जब हमारा संकल्प मजबूत हो जाता है, जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है तो रास्ता भगवान निकाल के देते हैं। और मैंने किसी किताब में पढ़ा था, जब आपका एक दरवाजा भगवान बंद करते हैं तो 7 दरवाजा खोल देते हैं। डिपेंड करता है आप पेशेंस के साथ, धैर्य पूर्वक के साथ उस रास्ता को खोजने की जरूरत है। दोस्तों मैंने वो फॉर्म निकाला तो उसमें उसका पूरा क्लियर एड्रेस लिखा हुआ था। और मैंने एक ऑटो रिजर्व किया और ऑटो रिजर्व करने के बाद उस ऑटो वाले को मैंने वो फॉर्म दिखाया। वो बोला हाँ सर मैं आपको यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। तो मैंने ऑटो रिजर्व करके जब उनके घर पे गया और वो उस एरिया के अच्छे व्यक्ति थे, अड़ोसी पड़ोसी से पूछने के बाद मुझे घर का एड्रेस मिल गया। जब 6:30 बजे शाम में मैंने उनके घर का दरवाजा नॉक किया, पत्नी दरवाजा खोली और पति जस्ट ऑफिस से अभी आए ही थे। और जैसे पत्नी दरवाजा खोली, जैसे उन्होंने मुझे देखा, देखते के साथ मतलब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पति पत्नी को काटिए तो खून नहीं। दोस्तों वो दोनों एकदम से मतलब आवाज नहीं कर रहा था पति पत्नी का। फिर जाके मैंने ही माहौल को शांत किया, वहां का वातावरण को शांत किया। जो नहीं सर मेरे को और भी कुछ काम था, रांची आना ही था और आपसे बात भी नहीं हो पा रही थी, पता नहीं मेरी फोन में कुछ चैलेंज आ गया था, तो ऐसे ऐसे करके मैंने यहाँ तक पहुंच गया। इसके बावजूद भी उन दोनों का मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। तो जिस ऑटो से मैं गया था उस ऑटो वाले को मैंने नीचे ही खड़ा करके रखा था। मैंने उनको और हल्का किया। बोलते ना प्रोस्पेक्ट के भावनाओं को समझना पड़ेगा। मैं उनको हल्का करने के लिए मैंने उनको बोला क्योंकि सर आज तो आपसे बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मेरा आज कहीं और का अपॉइंटमेंट है, मैं आज आपके साथ बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल शाम में 6:30 से 7 के बीच में हम आते हैं आपके पास में। उन्होंने भी तुरंत में होकर डन किया, ठीक है प्रकाश जी आप कल आइए 6:30 से 7 के बीच में, मैं आपसे कल बैठ करके बात करूंगा विस्तार रूप से। दोस्तों मैं वहां से बैक टू पवेलियन वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने रात भर इंतजार किया, मुझे कोई काम नहीं था। मैंने रात भर इंतजार किया, सुबह इंतजार किया, भर दिन इंतजार किया। दूसरे दिन शाम में फिर से मैं वहां उनके घर पे गया और सही में उस दिन पति पत्नी इंतजार कर रहे थे। अपने एक भाई साहब को भी बुला लिए थे जो झारखंड पुलिस में थे। दोस्तों 6:30 7 बजे मैं उनके घर पे गया और 7 बजे से फॉलोअप करते करते दृढ़ विश्वास, जो बोलते ना जब आपके पास में दृढ़ विश्वास आ जाएगा तो सामने वाला कितना भी रिजेक्शन कर दे, कितना भी प्रश्न आपके सामने में रख दे, कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, लेकिन जब आपका दृढ़ विश्वास होगा तो आप वहां से रिजल्ट निकालिएगा। दोस्तों 6:30 7 बजे से लेकर रात का 11:30 बज गया। मुझे अंदर से कई बार डर भी लग रहा था जो रात में ऑटो मिलेगा नहीं, कोई गाड़ी मिलेगा नहीं। मैं अपने जिस जगह पे मैं होल्ड किया था, जिस जगह पे मैं रुका था, करीब वहां से 20 से 22 किलोमीटर था, मैं घर कैसे जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और पूरा पेशेंस के साथ जो भी उनका रिजेक्शन था सारे रिजेक्शन को हैंडल किया। लास्ट में 11:30 बजे में जो मेन प्रोस्पेक्ट है जिनको मैंने साइन अप करवाया था वो अपना ATM निकाल करके मेरे हाथ में देते हैं, जो प्रकाश जी मुझे पता चल गया आप मानने वाले में से नहीं हो, ये लो मेरा ATM और मेरा आप शुरुआत करो बिजनेस का। जैसे ही बड़े भाई साहब ने ATM दिया वैसे छोटे भाई साहब ने भी बोलता भैया आप शुरू करें तो मेरा भी ATM लो, मेरा भी शुरुआत करवा दो। दोस्तों दृढ़ विश्वास, जहां पे मैं 1 DD निकालने गया था वहां पे मैं 2 DD निकाल के आया, 2 DD निकाल के आया। रात में मैं वहां से निकला और उसके बाद में मैंने ओला बुक किया। ओला बुक करके मैं अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा जहां पे मुझे रात में होल्ड करना था। इसके बाद दोस्तों विश्वास आपको सब कुछ दिलाता है, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ दिलाएगा आपको, लेकिन विश्वास करना होगा। उसी बच्चे की तरह जो बच्चा पूजा अर्चना में छाता लेकर के जाता है, जो नहीं भगवान को तो प्रार्थना सुनना ही पड़ेगा और बारिश तो होगी ही, उसी तरह आपको विश्वास करना होगा दोस्तों। और इस विश्वास में मुझे एक छोटी सी कहानी और याद आ रही है, मैं जरूर रखना चाहूंगा क्योंकि मुझे बहुत इंस्पायर किया था वो कहानी। एक बार क्या होता है, ये विदेश की घटना है, वहां पे रुपया नहीं चलता, सेंट बोलते हैं वहां पे। तो एक विदेश की घटना है, एक बार एक लेडीज बीमार पड़ जाती है और उसकी छोटी बच्ची रहती है करीब 7 से 8 साल की। वो छोटी बच्ची लेडीज जिसके पास काम करते रहती है, जिस सेठ जी के पास में, वो छोटी बच्ची उस सेठ जी के पास में जाती है और बोलती है मेरी मम्मी आज बीमार है, मुझे मम्मी के लिए दवा लेना है और मेरे को 50 सेंट चाहिए।
उस सेठ बहुत गुस्सा करता है और बोलता है तेरी मम्मी पहले से इतना पैसा ली हुई है, मैं एक भी सेंट नहीं दूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। बच्ची बोलती है नहीं मेरी मम्मी बीमार है, मुझे 50 सेंट चाहिए। फिर सेठ जी बोलता है नहीं मैं एक भी सेंट नहीं दूंगा, क्योंकि तेरी मम्मी बहुत पहले से पैसा लेके रखी हुई है, सेंट लेके रखी हुई है, आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं डंडा उठा के आपको मारूंगा। लड़की फिर भी अपने जिद पर अडिग रही, अपने विश्वास पर अडिग रही और वो नहीं हिलती है और फिर से तीसरे बार रिपीट करती है जो नहीं मेरे को 50 सेंट चाहिए, मुझे मम्मी के लिए दवा लेना है, मेरी मम्मी बीमार है। सेठ जी बोलते हैं कि अब अगर तुम ना भागी तो मैं डंडा उठा करके मारूंगा, और सेठ जी डंडा उठा करके उस छोटी बच्ची की तरफ दौड़ने लगते हैं उसे मारने के लिए। दोस्तों एक ऑप्शन था छोटी बच्ची के पास, जो सेठ से डर के वो भाग जाए, सेठ जी के डर के भाग जाए, लेकिन बच्ची डर से भागी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्ची का दृढ़ विश्वास था और बच्ची का पर्पस क्लियर था, क्योंकि अगर आप सेठ जी के पास हम पैसा नहीं लेंगे तो मेरी माँ का दवा नहीं आएगा, और दवा नहीं आएगा तो मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा, मेरी माँ मर जाएगी। उसका पर्पस क्लियर था, उसका वजह क्लियर था दोस्तों, जिसके कारण वो सेठ से मार खाने के लिए भी तैयार हो गई। और सेठ जब दौड़ते हुए उसके पास डंडा लेके पहुंचता है, सेठ मतलब मोहित हो जाता है और वो डंडा फेंक करके अपने पॉकेट में हाथ डालता है, 50 सेंट निकाल के उस बच्चे को दे देता है, लो लेकिन जल्दी भागो नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। बच्ची भी 50 सेंट लेती है और तुरंत भागते को वहां से भाग जाती है अपनी मम्मी के लिए दवा लेने के लिए। दोस्तों ये क्या था? ये क्या था? इस कहानी से 2-3 बातें निकल के आई। पहला तो उस बच्ची का वजह क्लियर था, वो क्यों 50 सेंट मांग रही थी, उसका उसे पता था रीजन क्या था, रीजन क्या था, और उसे पूरा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था जो नहीं मैं आज यहां से पैसा लेकर के ही जाऊंगा। दोस्तों इसी तरह से हम दृढ़ विश्वास के साथ और अपना वजह क्लियर करके अपने पर्पस के साथ किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं, तो अगर वो 100 रीजन बताएगा जो नहीं ओम प्रकाश जी आज आप छोड़ दीजिए, हम 2 दिन बाद आप आइए, 2 दिन बाद हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो यकीन मानिए अगर मेरा पर्पस क्लियर है वो 100 रीजन बताएगा जो कि आज छोड़ दीजिए कल शुरुआत करेंगे, और वो 50 चौधरी उसको 101 रीजन बताएगा, एक रीजन उससे ज्यादा बताएगा जो कि आपको 2 दिन बाद नहीं आज ही शुरुआत क्यों करना चाहिए। केवल एक का फर्क है, वो 100 रीजन बताएगा आज नहीं कल, और आपको 101 रीजन उससे एक रीजन ज्यादा बता देना है जो कि नहीं सर कल नहीं आज क्यों आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है। यहीं पे रिजल्ट है दोस्तों, यहीं पे रिजल्ट है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल और रखना चाहूंगा। एक बार प्रोफेसर किशोर कुमार राय जी के साथ मैं फॉलोअप पे गया। महेश मिश्रा फौज से थे और वॉलीबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं और हाइट में बहुत जबरदस्त आदमी है, मतलब उनका हाइट देखकर के आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों जब उनके घर पे गया, जैसे ही उनके पास मैं बैठा, किशोर सर ने मेरा एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से किया, और जैसे एजुकेशन हुआ वैसे उनकी पत्नी भी आकर के बैठ गई, और बैठने के साथ एक प्रॉब्लम पति बता रहा है, नहीं मेरे को 4 दिन के बाद बच्ची का एडमिशन करवाना है, एडमिशन में मेरा पैसा लगने वाला है 40,000 रुपया, मैं इस वजह से नहीं कर पाऊंगा। जैसे पति चुप हो रहा वैसे ही पत्नी दूसरा वजह बतला रहा है, नहीं मेरे पापा का बरखी है, हम लोग को अभी 2-4 दिन बाद बरखी भी जाना है, वहां पर भी 25,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। जैसे ही पत्नी चुप हो रही है वैसे ही पति तीसरा मतलब कि रिजेक्शन रख रहा है, नहीं अभी मेरे को ये काम करना, बच्ची को एक नया मतलब कि सिलेबस में एडमिशन करवाना है, वहां पर भी 20-25,000 रुपया लगने वाला है। मतलब एक पत्नी चुप पति स्टार्ट, पति चुप पत्नी स्टार्ट, लगभग 6-7 रिजेक्शन उन्होंने ठोक दिया बिना मेरे मुंह खोले हुए। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बस किशोर सर ने मेरा एजुकेशन किए थे। दोस्तों मैंने वहां पे एक टेक्निक इस्तेमाल किया जो असीम सर बार बार बोलते हैं, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति का घर में फॉलोअप करने जाइए तो आप डायरी पेन के साथ फॉलोअप कीजिए, डायरी पेन के साथ फॉलोअप कीजिए। मैंने बड़ी प्यार से बोला क्योंकि सर रियली में आपके साथ तो बहुत चैलेंज है और आपको मेरे को भी लगता है कि आपको बिजनेस अभी नई शुरुआत करना चाहिए, लेकिन सर एक डायरी पेन आपका मिल पाएगा कैसे? मैंने डायरी पेन मांगा, और क्योंकि मैंने पहले स्टिल सेल फाउंड का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आपको अभी बिजनेस नहीं शुरुआत करना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, लेकिन सर क्या डायरी पेन मिलेगा? जैसे मैंने डायरी पेन मांगा, भाभी जी उठती है और अंदर जाकर के डायरी पेन लेकर के आती है, और मैंने एक एक करके उनके सारे सवालों को लिखा, सारे सवालों को लिखा। बेटी का एडमिशन में 25-30,000 रुपए का खर्चा, गांव जाने में पिताजी का बर्सी में 50,000 रुपए का खर्चा, बेटी का दूसरा सिलेबस करवाने में उसमें 40,000 रुपए का खर्चा, एक एक प्रश्न को लिखा, एक एक खर्चा को लिखा,
और उसके बाद मैंने एक एक करके भाभी जी से भी बात किया और उनके हस्बैंड से भी बात किया। मैंने उनके हस्बैंड से बोला कि सर आप बेटी को एक एक्स्ट्रा सिलेबस करवाना चाहते हो, क्लास करवाना चाहते हो, आप मुझे बताओ आप 40,000 रुपए का उम्मीद की जो 40,000 रुपए का खर्च वहां पर लगने वाला है, अगर 40,000 की जगह पे 60,000 रुपया लग जाए तो क्या आप नहीं करवाओगे? तो बोलते नहीं करवाएंगे, एकदम करवाएंगे। हम बोले चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद सर एक बात बताओ, आप लोग गांव जाने वाले हो और गांव जाने में लगभग आप 25-30 हजार रुपए का खर्चा बता रहे हो और आप बड़े बेटे हो उस घर का, अगर 25-30 हजार की जगह पर अगर 50 हजार का खर्चा हो गया तो क्या आप नहीं करोगे? तो नहीं एकदम करेंगे ओम प्रकाश जी। बोले सर एक बात बताओ, जब आप 20-40-50 हजार का एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो क्या लगता है जहां पे जिंदगी बदली जा सकती है वहां पे 20 हजार रुपया लगा करके शुरुआत नहीं करना चाहिए हमें अभी तुरंत? पति और पत्नी एक साथ में बोलती है हाँ अभी तुरंत शुरुआत करना चाहिए। और 3 आईडी से वो लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे हम लोग ऑनलाइन आईडी बनाते हैं उनके और ऑनलाइन पेमेंट लेकर के पेमेंट भेजते हैं। दोस्तों आइडिया टेक्निक इसके बाद एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा मैं। एक बार अनिलेश जी के साथ मैं नीलमोहन महतो जी के पास गया था प्लान दिखाने के लिए। वहां प्लान दिखाया, हम फेल हो गए, अनिलेश जी फेल हो गए, रमेश पांडे जी गए, रमेश जी पांडे जी फेल हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो करूं क्या। फिर मुझे समझ में आया क्योंकि अगर एक मैथ में अगर एक फॉर्मूला से मैथ नहीं बनता है तो वहां पर फॉर्मूला चेंज करना चाहिए, फॉर्मूला को चेंज करना चाहिए। मैंने सोचा अनिलेश जी रिजल्ट नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, रमेश जी रिजल्ट नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, ओम प्रकाश रिजल्ट नहीं निकाल पाया कोई बात नहीं, महागुरु जी को कॉल करते हैं। मैंने प्रशांत सर का टाइम लिया, प्रशांत सर के पास प्रशांत सर को वहां पे लेकर के गए फॉलोअप करने के लिए। और दोस्तों जो मुझे प्रॉब्लम दिख रहा था, प्रॉब्लम ये था वहां पे जो अनिलेश जी और रमेश जी फॉलोअप का टेक्निक को समय में समझते नहीं थे, दोनों नए थे। मुझे फॉलोअप करने के लिए समय ही नहीं देते थे। कभी रमेश जी खुद बोलने लगे तो कभी अनिलेश जी बोलने लगे तो कभी मैं बोलूं, मतलब तीनों आदमी खिचड़ी पक गया वहां पे। लेकिन जब मैं प्रशांत सर को वहां पे लेकर के गया और प्रशांत सर जब फॉलोअप करने लगे तो एक बार अनिलेश जी बोलने की कोशिश करे तो मैं अनिलेश जी को शांत करूं, जब रमेश पांडे जी बोलने लगे तो मैं रमेश पांडे जी को शांत करूं। और जब प्रशांत सर कंटिन्यू फॉलोअप किए और जब उनको अल्फा लेवल पर ले जाकर के जब वो तैयार हो गए कि नहीं मुझे भी बिजनेस करना है और उन्होंने तुरंत चेक काट करके दे दिया, तो उस दिन रमेश जी को भी पता चला क्योंकि ये फॉर्मूला से ये मैथ फॉलोअप का मैथ सॉल्व किया जा सकता है। और अनिलेश चौबे जी को भी पता चला तो ये फॉर्मूला से मैथ सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों आपको हमेशा देखना पड़ेगा, अगर एक फॉर्मूला से मैथ नहीं बन रहा है तो आपको अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये हमेशा अपने माइंड में रखिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं रिजेक्शन हैंडलिंग के बारे में मैं बात करूं तो एक बार की मैं बात बता रहा हूं, मेरा कमिटमेंट था कि मैं 20 डीडी लेकर के दिल्ली से वापस आऊंगा, 3 डीडी घट रहा था। मेरे गुरुजी से बात हुई, गुरुजी ने बोला नहीं आप फोन करो, जो व्यक्ति पहले से आपका प्लान दिखा हुआ उनका फॉलो करो फोन पे। मैंने एक मास्टर जी को लाइन पे लिया और उनसे बात किया, वो तैयार हो गए ठीक है मैं 3 डीडी लूंगा। लेकिन जब मैं 3 डीडी लेने के लिए उनके पास सुबह 6:30 बजे गया, क्योंकि वो 7 बजे स्कूल निकल जाते हैं सरकारी स्कूल से। जब 6:30 बजे जैसे ही मैंने गया, वो 3rd फ्लोर पे रहते हैं आदितपुर में, सब प्रशांत सर उनका घर गए हुए भी हैं। जैसे ही मैंने उनका घर से गया और बेल बजाया, जैसे ही बेल बजा, जैसे ही मेरे को देखते हैं वैसे ही बोलते हैं ओम प्रकाश अगर तुम्हारे जगह पे कोई दूसरे व्यक्ति रहता मैं गाली देके उससे घर से भगा देता। दोस्तों वो इनडायरेक्टली दूसरे को नहीं मेरे ही को बोल रहे थे, वो मेरे ही को बोल रहे थे। मेरे पास वहां पे 2 ऑप्शन था, एक उनके रिजेक्शन को हैंडलिंग करना, वो जो बोले उनके सवालों का जवाब देना, दूसरा चुपचाप वहां से वापस आ जाना। दोस्तों क्योंकि मेरे मेंटर दमदार थे, मुझे सिस्टम की बातें दमदारी से उन्होंने सिखाया था, मैंने वहां पे हैंडलिंग करना चालू किया और बड़ी प्यार से उनको मैंने बताया क्योंकि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया, भगवान को भी ये बात पता था क्योंकि अगर ओम प्रकाश की जगह पे यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति को भेज देंगे तो हो सकता है आप 3rd फ्लोर पे रहते हो, उसे घर से गाली देकर नहीं भगाओगे, आप कहीं उसे मतलब 3rd फ्लोर से नीचे भी फेंक दो। ये बात भगवान को भी पता था, इसीलिए भगवान ने किसी दूसरे व्यक्ति को आपके पास नहीं भेजा, आपको ओम प्रकाश को आपके पास में भेजा है। और बताओ सर दोस्तों, मैंने जैसे ये बात कही, वो बोलते हैं अपनी पत्नी को मिथिलांचल में, यदि सुनती हो ये नहीं मानने वाला है, चेक बुक लेकर जाओ, चेक बुक लेकर के आओ। दोस्तों बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आप अगर अपने दृढ़ विश्वास, अपना बजट क्लियर करके और अपने सही भाव के साथ अगर आप लोगों के पास बैठते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों ये तो बातें थी मतलब 1-to-1 या किसी भी प्रोस्पेक्ट के घर पे जाकर के रिजल्ट निकालने का। दोस्तों मैं 2 मिनट और समय लेना चाहूंगा वेन्यू के बारे में, वेन्यू में कैसे फॉलोअप करना है।
दोस्तों मैंने फॉलोअप में पहले ही आपसे बताया, क्योंकि फॉलोअप का मेन काम है, जिस व्यक्ति का 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल का माइंडसेट बना हुआ है, पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ, उस माइंडसेट को तोड़ना ही फॉलोअप का मेन उद्देश्य है। और दोस्तों वेन्यू में जो वेन्यू का माहौल बनता है, एंकरिंग होता है, फर्स्ट प्लान करने के लिए दूसरे लीडर आते हैं, सेकंड प्लान करने के लिए दूसरे तीसरे लीडर आते हैं, क्लोजिंग करने के लिए अचीवर्स आते हैं, उसके बाद में अचीवर्स आकर के अपना टेस्टी मनी देते हैं। ये सारा जो माहौल बनता है, उस माहौल में कहीं ना कहीं आपके वेन्यू में जितने गेस्ट बैठे हुए हैं, रेशियो के हिसाब से अगर आपके 10 गेस्ट बैठे हुए हैं तो उसमें से कम 2 व्यक्ति ऐसा होगा जिसका माइंडसेट उस वेन्यू के माहौल की वजह से टूट गया है। पहले टूट गया माइंडसेट, वो जान गए पैसा बचाने से अमीर नहीं बन सकते हैं, यहाँ पे पैसा लगाने से अमीर बनना होगा। आप जब उनका फॉलोअप कर रहे होते हैं तो आपको उनको डीडी तक लेकर के जाना है। अक्सर हम देखते हैं अपने सीनियर लीडरों को, हम देखते हैं जो कि वो डीडी तक जा ही नहीं पाते हैं। वो अगर साइन अप करवा लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड, सर आज तो मैंने 30 मार खाने वाला काम कर लिया। भाई साहब अगर वो 500 रुपया आपके कहने से निकाल सकता है, यानी वो उस जोन में जा चुका हुआ है, उसका माइंडसेट टूट गया है पैसा निकालने वाला। अब आप अगर चाहें तो उससे 3 डीडी 5 डीडी का भी पैसा ले सकते हैं। एक बार की मैं घटना बताऊं दोस्तों, एक बार मयूरी मैम के एक गेस्ट आए थे, डेविड जी। मयूरी मैम ने जैसे तैसे करके उनका साइन अप करवाया और लास्ट क्लोजिंग के लिए मुझे बैठाया उनके पास में। जैसे बैठाया मेरे को वहां पे, मैंने बात किया और बात करने के बाद मैंने डीडी की बात करने लगी, और डीडी की बात जैसे की अगला आदमी अपना एटीएम निकाल के दे दिया। अब अगला आदमी एटीएम निकाल के दे रहा है तो वहां पर लीडर मेरा मुंह देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। दोस्तों कई बार मैंने ऐसा देखा जो प्रोस्पेक्ट को लास्ट आवर में टच किए और थोड़ा सा बात कर लेते, सर अगर अभी पैसा लगा देते हो तो क्या फायदा मिलता है आपको, अगर अभी पैसा लगा देते हो तो आपको हमारा जो ऑफर चल रहा है ऑफर का बेनिफिट मिल जाता है, अभी अगर पैसा लगा देते हो तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर बात की पैसा की तो वो शुरुआत करते हैं। ऐसा एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल है। जी गुरु जी, जी माधुरी जी। तो दोस्तों ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जब वैल्यू में लोग साइन अप करते हैं। अगर आप उनको साइन अप तक लेकर के चले गए हैं तो यकीन मानिए आप एक बार ट्राई करके देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं वो आपके बिजनेस को इमीडिएट ज्वाइन करेंगे। अगर आप 500 रुपया निकाल लिए यानी आप उनका माइंडसेट तोड़ दिए हैं जो पैसा बचाओ। अब पैसा बचाने वाला उनका माइंडसेट टूट चुका है और जब वो 500 रुपया निकाल सकते हैं तो मैं विश्वास के साथ बोलता हूं आप उनसे 20,000 रुपया भी निकाल सकते हैं। आप कोशिश करके तो देखिए। अक्सर देखते हैं दोस्त हम कोशिश ही नहीं करते हैं, जैसे लगता नहीं अभी तो तुरंत आया है बंदा से 500 रुपया भी खर्चा भी करवा दिए हैं, अब कैसे 20,000 रुपया मांगे। हम खुद संकोच में पड़ जाते हैं, हमें खुद बोलने में
खराब लगता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, अभी तक आपका 100% सिस्टम पे दृढ़ विश्वास नहीं हो पाया है। आपको अपने ऊपर में 100% दृढ़ विश्वास नहीं हो पाया है। आप अपने विश्वास को मजबूत कर लीजिए। जिस दिन आप विश्वास को मजबूत कर लीजिएगा, यकीन मानिए आप जिस व्यक्ति के पास बैठेगा बिना डिग्री लिए हुए नहीं उठेगा वहां से। दोस्तों मेरे गुरु, जो भी मैंने आज यहाँ पे रखा, जो भी टेक्निक रखा, जो भी बातें की, सारा कुछ मेरा गुरुओं का दिया हुआ है दोस्तों। इस सिस्टम से पहले मेरे पास में कोई नॉलेज नहीं था, सब कुछ मैं यहीं जाकर के सीखा हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ जो ऐसे लाइन ऑफ स्पॉन्सर, ऐसे ग्रेट लीडर मतलब मेंटर के बीच में मैं काम करने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आप जो भी कुछ मैंने बोल पाया सारा कुछ मेरे असाइन कर दिया हुआ है। और अगर मेरे से कुछ त्रुटि हो गई होगी, कुछ कमी हो गई होगी, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ अगले बार मैं और भी बेहतरीन प्रैक्टिस करके आऊंगा और इससे अच्छा बोलूंगा आपके सामने में। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, गो रिच। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी।